हेलो दोस्तों, आशा है आप सब लोग ठीक होंगे। तो आप सब लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। उत्तराखंड में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा उत्तराखंड के कृषि एवं पशुपालन विभाग में सहायक कृषि अधिकारी और चारा सहायक की भर्ती निकल के आ चुकी है, जिसका आप सब लोगों को काफ़ी टाइम से इंतजार था। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस भर्ती के लिए जो है ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 1 जून से स्टार्ट हो जाएगी और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि जो है 21 जून तक रहेगी। इस विज्ञप्ति के लिए जो है अनुमानित परीक्षा तिथि इन्होंने अभी 26 जुलाई रखी है, लेकिन इसमें चेंजेस हो सकते हैं, हो सकता है कि परीक्षा लेट भी हो जाए। तो आए हम देखते हैं कि किस पद के लिए कितनी वैकेंसी आई है। तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा कृषि विभाग के अंतर्गत सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 1 विकास शाखा के 7 पद और सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 3 के 82 पद 82 पद तथा पशुपालन विभाग में चारा सहायक ग्रुप 3 का 1 पद रिक्त है। यानी टोटल जो आपके 90 पदों पे सीधी भर्ती आ रखी है और इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन जो है 1 जून से कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 1 लेवल 7 की ये जॉब है और इसमें 7 पोस्ट आई है। अच्छा खासा आपको वेतनमान यहाँ पे देखने को मिलता है। दूसरे नंबर पर आप देखेंगे सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 3, जो हमारी 2024 में भर्ती आई थी। सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 3 वही वाली भर्ती दोबारा आ चुकी है। 82 पद इसमें आ रखे हैं और लेवल 4 की ये जॉब है। ठीक है, चारा सहायक ग्रुप 3 की एक एक पद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा और जो है ये भी लेवल 4 की जॉब रहने वाली है। तो आइए हम श्रेणीवार देखते हैं कि इनकी योग्यता क्या है और किस कैटेगरी में कितने पोस्ट दे रखे हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 1, जो लेवल 7 की जॉब है, जिसमें हमारे 7 पद अभी रिक्त हैं और 7 पदों पर सीधी भर्ती आ रखी है। इसमें आप यहाँ पे श्रेणीवार देखेंगे तो अनारक्षित के लिए यानी जनरल कैटेगरी के लिए 6 पोस्ट हैं, जिसमें से महिलाओं के लिए 2 पोस्ट हैं और आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 1 पोस्ट दे रखी है। केवल मेल के लिए 1 पोस्ट है। लेवल 7 की जॉब रहने वाली है। इसके लिए योग्यता आपकी जो है कृषि में आपकी एमएससी होनी चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, अथवा आप जो है इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। दूसरी पोस्ट जो हमारी आ रखी है सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 3 की, इसका लेवल 4 की जॉब रहने वाली है। बेसिक पे इसका जो वेतनमान है ये 25,500 से लेकर 81,100 तक रहने वाला है। इस पोस्ट के लिए आप अगर श्रेणीवार देखते हैं, आप अनुसूचित जाति के लिए जो यहाँ पे 14 पोस्टें आ रखी हैं, महिलाओं के लिए उसमें से 4 पोस्टें हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 2 पोस्टें हैं, जिसमें से महिलाओं के लिए 1 पोस्ट है। इसी प्रकार श्रेणीवार आप देख सकते हैं, जनरल वालों के यहाँ पे 48 पोस्टें हैं 82 में से, जिसमें से 14 पोस्टें जो है महिलाओं के लिए हैं। इस पोस्ट के लिए आप तब एलिजिबल हैं जब आपके पास स्नातक में यानी ग्रेजुएशन में आपके पास कृषि होनी चाहिए, और तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। केवल और केवल कृषि वाले, बीएससी कृषि वाले ही ग्रेजुएशन में इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो दोस्तों, आप जो लोग 2024 में रह गए थे, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका आ रखा है। आप लोग दोबारा से तैयारी कर सकते हैं और इस भर्ती में अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, इसके इसके बाद आप चारा सहायक की दे सकते हैं। तो चारा सहायक में भी जो है यहाँ पे एक ही पद आ रखा है और वो जो है केवल और केवल ओबीसी के लिए वो पद है। तो इसके लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो भी जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, बीएससी कृषि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर आपके पास ग्रेजुएशन में कृषि है तो तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो आइए देखते हैं लिखित प्रतियोगिता परीक्षा और इसका पाठ्यक्रम किस प्रकार है। तो आप लोगों को पता होगा, पिछली बार इसका 300 नंबर का पेपर हुआ था और एक 100 नंबर का पेपर हुआ था हमारा, जो हमारे यूकेएसएससी पैटर्न पे होता है 100 नंबर, और 200 नंबर का एक अलग से पेपर होता है। टोटल 300 नंबर का पेपर हुआ था। लेकिन इस बार जो है ये पेपर केवल और केवल 100 नंबर का होने वाला है, जिसमें आपके टोटली एग्रीकल्चर से रिलेटेड 100 के 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 100 नंबर की वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप की, जिस जो 2 घंटे की यहाँ पे परीक्षा होगी। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है सामान्य यानी ओबीसी, सामान्य और ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 45% अंक लाने होंगे। अनुसूचित जाति और जनजाति के अभ्यर्थियों को न्यूनतम जो है 35% अंक इसमें लाने होंगे। ओएमआर आपको भरनी होगी। इसमें 2 घंटे की परीक्षा होगी। 100 आपके पास क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होगी। ठीक है, 1/4 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी। तो दोस्तों, इसका जो सिलेबस है अभी ऑफिशियली इन्होंने सिलेबस आउट नहीं कर रहा हुआ है इस भर्ती के लिए, लेकिन मैं आपको जो है इसका जो टोटली सिलेबस, अगर आपने लियो का नोटिफिकेशन देख लिया होगा, तो टोटली जो है लियो यानी पशुधन प्रसार अधिकारी की भी जो वैकेंसी आ रही है, उस वैकेंसी में जो एग्रीकल्चर का सिलेबस दे रखा है, सेम सिलेबस यहाँ पे रहने वाला है। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हम पशुधन प्रसार अधिकारी वाली विंडो पे एक बार चलते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, पशुधन प्रसार अधिकारी भर्ती में जो है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पशुधन प्रसार अधिकारी की भर्ती भी निकाली थी, जिसकी ऑनलाइन आवेदन करने की आरंभिक तिथि 13 मई 2026 थी और इसकी ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 2 जून 2026 है। तो दोस्तों, 4-5 दिन ही बचे हैं, तो आप लोग जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, पशुपालन विभाग के अंतर्गत जो है आपको यहाँ पे भर्तियाँ देखने को मिलेंगी। तो पशुपालन विभाग के अंतर्गत आपको पशुधन प्रसार अधिकारी की सीधी भर्ती जो है, इसमें 108 पद हैं, और जो दूसरा है वो विभागीय कार्मिकों के लिए है, उसमें 12 पद हैं। तो वो आपके लिए नहीं है, केवल आप सीधी भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। लेवल 6 की ये भर्ती होने वाली है। इसका वेतनमान भी आपको अच्छा खासा देखने को मिलता है। तो आइए हम देखते हैं इसमें श्रेणीवार जो है पदों की संख्या क्या क्या दी गई है।
और इसकी योग्यता क्या है। तो पशुधन प्रसार अधिकारी सीधी भर्ती के लिए कुल 120 पद हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं अनुसूचित जाति के लिए 21 पद हैं, जिसमें से महिलाओं के लिए 6 पद दिए गए हैं। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति के लिए 4 पद हैं, महिलाओं के लिए 1 पद है। आगे आप देख सकते हैं ओबीसी के लिए 15 पद हैं, महिलाओं के लिए उसमें से 4 पद हैं। आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस के लिए 10 पद हैं, जिसमें से महिलाओं के लिए 3 पद हैं। और अनारक्षित यानी जो जनरल कैटेगरी के लड़के हैं उनके लिए टोटल 58 पद हैं, जिसमें से 17 पद महिलाओं के लिए हैं। ठीक है, तो आप इस पोस्ट के लिए भी एलिजिबल हैं। आप देखते हैं इसमें योग्यता क्या क्या है। तो इसमें इस भर्ती के लिए आप तभी फॉर्म भर सकते हैं जब आपके पास जो है ग्रेजुएशन में जीव विज्ञान, कृषि और पशुपालन किसी भी एक विषय में आप स्नातक होने चाहिए। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जो है कृषि और पशुपालन वालों के लिए। इस भर्ती में आपको पता है 2 पेपर बनेंगे, जीव विज्ञान वालों के लिए अलग बनेगा, कृषि और पशुपालन वालों के लिए अलग बनेगा। ठीक है, इसमें भी 100 नंबर का पेपर होने वाला है। तो हम बात कर रहे हैं जो उत्तराखंड सहायक कृषि अधिकारी की जो भर्ती आ रखी है, और यहाँ पे जो पशुधन प्रसार अधिकारी यानी लियो के अंतर्गत कृषि और पशुपालन के लिए जो भर्ती आ रखी है, उन दोनों के लिए क्या सिलेबस होने वाला है उसकी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं इसका पेपर पैटर्न क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उक्त पदों के चयन हेतु 100 नंबर की वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी, जो आपकी एमसीक्यू टाइप का होगा। इसमें भी आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा, और जनरल और ओबीसी वालों के लिए आपको 45% अंक लाने होंगे। एससी एसटी वालों को 35% न्यूनतम अंक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने भी ला सकते हैं। ओएमआर बेस्ड पेपर होगा, लेकिन इस वहाँ पे मैंने आपको बताया था सहायक कृषि अधिकारी जो 100 नंबर का पेपर होगा, उसमें टोटली आपका पूरा का पूरा 100 नंबर में एग्रीकल्चर पूछा जाएगा। लेकिन इस वाले पेपर में पशुधन प्रसार अधिकारी के पेपर में 100 नंबर का पेपर होगा, लेकिन इसमें जो है 2 चीज़ें दे रखी हैं कि 30 नंबर का कॉमन पेपर होगा एक, मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे आप पाठ्यक्रम देख सकते हैं। यहाँ पे पाठ्यक्रम दे रखा है कि जीव विज्ञान कृषि पशुपालन का 100 कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी। पूर्णांक भी 100 नंबर का होगा। समय आपको 2 घंटे दिए जाएंगे, और इसमें 2 टाइप के आपके पेपर होंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नोट जहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देखेंगे भाग ए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है, भाग बी और सी वैकल्पिक है। अभ्यर्थियों को बी व सी में से किसी एक का चयन करना होगा। तो 100 नंबर की परीक्षा होगी, जिसमें से आप ये देख सकते हैं ये जो 30 नंबर का आप ये सिलेबस देख रखे हैं, कोशिका जीव विज्ञान से लेके जीवित कोशिकाओं के रासायनिक घटक, और ये पौधों के बारे में जो है पौधों की संरचना, शारीरिक संरचना, रूपरेखा या उनकी शारीरिक क्रिया विज्ञान, ये वाला जो है ना, ये टोटल जो है दोनों के लिए, जीव विज्ञान वालों के लिए भी, पशुपालन और कृषि वालों के लिए भी 30 नंबर का कॉमन सिलेबस है पशुधन प्रसार अधिकारी में। और 70 नंबर का इनके पास भी जो है एग्रीकल्चर वाले विद्यार्थियों के लिए कृषि से संबंधित क्वेश्चन होंगे, और जीव विज्ञान वाले विद्यार्थियों के लिए जीव विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन होंगे। तो हम बात करने वाले हैं यहाँ पे जो 70 नंबर का एग्रीकल्चर का सिलेबस है उसके ऊपर। ठीक है, तो हम उस सिलेबस पे लेके चलते हैं आपको। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं जो 70 नंबर का यहाँ पे कॉमन सिलेबस दे रखा है एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री वालों के लिए। दोस्तों मैं आपको दोबारा क्लियर कर देता हूँ, जो हमारा सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 3 का जो और वर्ग 1 का जो ऑफिशियल सिलेबस अभी आउट नहीं हो रखा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 90% सिलेबस जो है हमारा, जो पिछले वाला 2024 का डबल का पेपर हुआ था, 90% सिलेबस जो है वही रहने वाला है। जो उस समय सहायक कृषि अधिकारी का विज्ञापन आया था, उसका सिलेबस आया था, वही सिलेबस आपका इस बार रहने वाला है। और वही सिलेबस जो आपका पशुधन प्रसार अधिकारी लियो में भी दिया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यूनिट 1 में आपकी टोटल पूरी की पूरी जो है यूनिट 1 में आपकी एग्रोनॉमी दे रखी है। आप लोग इस सिलेबस को देख सकते हैं, पूरी की पूरी एग्रोनॉमी दे रखी है यूनिट 1 में। यूनिट 2 में अगर आप जाते हैं तो यूनिट 2 में आपको पूरा ये देखो हॉर्टिकल्चर यूनिट, आपको जो सेकंड यूनिट है पूरी की पूरी आपको यहाँ पे हॉर्टिकल्चर बेस दे रखी है। ठीक है, थर्ड यूनिट पे आप जाते हैं तो थर्ड यूनिट पे आपको पूरे का पूरा सॉइल साइंस दे रखा है। थर्ड यूनिट के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो पूरा का पूरा सॉइल साइंस दे रखा है। यूनिट 4 में जो है प्लांट ब्रीडिंग और प्लांट पैथोलॉजी के बारे में ये पूरा का पूरा आपको यहाँ पे दिख जाएगा, है ना। प्लांट पैथोलॉजी भी, और प्लांट डिजीज़, प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग यहाँ पे आपको दिख जाएगी यूनिट 4 में। यूनिट 5 में अगर आप जाते हैं तो ये पूरी की पूरी ये मेंडल्स लॉ और सारी की सारी चीज़ें, तो ये आपको जेनेटिक्स का पूरा सिलेबस दे रखा है यूनिट 5 में। और हाँ यूनिट यूनिट अगर 6 की बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपका जो है कोशिका विभाजन से संबंधित दे रखा है, और सेल डिवीजन से संबंधित है। और यूनिट 7 जो है ये पूरा का पूरा आप देखते हैं यूनिट 7, तो ये पूरा का पूरा दे रखा है लाइव स्टॉक इन नेशनल और स्टेट इकोनॉमी। तो ये पूरा का पूरा जो है ये आपको दे रखा है पूरा का पूरा एनिमल हस्बेंड्री का पोर्शन दे रखा है। ठीक है, यूनिट 7 में आपको पूरा का पूरा जो सिलेबस है एनिमल हस्बेंड्री वाला पूरा सिलेबस मिल जाएगा आपको। बाकी आप यूनिट 8 में जाते हैं तो ये एग्रीकल्चर इकोनॉमी वगैरह दे रखी है, और नीचे जो है आपका स्टैटिक्स वगैरह दे रखी है। इंपॉर्टेंट नहीं है, यूनिट 7 तक ही आपका इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये आपका सिलेबस रहने वाला है पशुधन प्रसार अधिकारी के लिए। ये जो सिलेबस है आपका ये 70 नंबर का रहने वाला है, और 30 नंबर का कॉमन रहने वाला है। कोशिका विभाजन वगैरह वो जीव विज्ञान और एग्रीकल्चर वालों सबके लिए सेम रहेगा। बाकी 70 नंबर का एग्रीकल्चर का सिलेबस ये रहेगा सेम का। जब आपका सिलेबस आएगा जो सहायक कृषि अधिकारी का विज्ञापन आ रहा है वर्ग 1 और वर्ग 3 वालों के लिए, उसका सिलेबस भी आपको यही 90% यही सिलेबस देखने को मिलेगा। तो आप इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अभी तैयारी कर सकते हैं आपकी उस पेपर के लिए भी। ठीक है, तो आप दोनों फॉर्म भर के दोनों पेपर दोनों
मतलब पशुधन प्रसार अधिकारी और सहायक कृषि दोनों का फॉर्म भर के आप जो है दोनों के लिए तैयारी कर सकते हैं और सेम सिलेबस के साथ आप तैयारी कर सकते हैं, तो आपको एग्जाम में बहुत बेनिफिट मिलेगा, है ना। तो आप अगर इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप टेलीग्राम पे अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है हम एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और भी जितना सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग डेली चैप्टर वाइज क्विज कराएंगे। बाईलिंगुअल क्विज होगी, हिंदी और इंग्लिश, जहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे एमसीक्यूज। तो आप वहाँ पे भी मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, तो आप जो है मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो आप वहाँ पे जाके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम डेली जो है इसकी चैप्टर वाइज क्विज कराएंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को अच्छा मजबूत कीजिए।